अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है? इस सवाल का जवाब कई धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिया गया है। अक्सर यह देखा जाता है कि जो लोग धर्म और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलते हैं, उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र कम हो जाएगी और भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब बिना देर किए चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, मृत्यु कब और कैसे होगी, यह केवल भगवान ही तय करते हैं। कहा जाता है, जितनी चाबी भगवान ने भरी है, उतना ही तमाशा होगा। इस कहावत का अर्थ है कि किसकी उम्र कितनी है, यह भगवान के हाथ में है। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसके कर्मों का हिसाब यमराज के पास होता है। यदि पाप ज्यादा होते हैं, तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और यदि पुण्य ज्यादा होते हैं, तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। अच्छे लोग अपने कर्मों का फल जल्दी भोग लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए होते हैं। भगवान के विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का दंड मिलता है, चाहे वह अच्छे हो या बुरे। अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी भोगते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर अच्छे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। अब अंत में भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी का जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने समझाया है कि अच्छे लोगों का जीवन छोटा क्यों होता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि अच्छे कर्म करने वाले लोग जल्दी अपने पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। तो मित्रों, यह भगवान का विधान है, और इसे हमें श्रद्धा और समर्पण से स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। अच्छे लोगों की मृत्यु उनके कर्मों पर आधारित होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि 3 चीजें उसके साथ जाती हैं: विशिष्ट कर्म, स्मृति और जागरूकता। इसलिए यह कहना कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, गलत है। मानव जीवन का उद्देश्य इन तीनों तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य को सत्य और असत्य का विवेक करने की बुद्धि दी गई है, लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के जाल में फंस जाते हैं, और हमारी बुद्धि की सीमा इसी सांसारिक चक्र में सीमित हो जाती है। हम भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान लेते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि भले ही हम कितने भी सुख सुविधाओं में रहें, सच्चा और पूर्ण सुख हमें कभी प्राप्त नहीं होता। सच्चाई यह है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य जानने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह निश्चित है कि हमें अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस धरती पर कितने दिन या वर्षों तक रहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर ज्यादातर लोग नहीं दे पाते। वे इस जीवन की यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन यात्रा का उद्देश्य उन्हें नहीं पता। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? महाभारत में महाराज युधिष्ठिर के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई जीव नहीं है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी जीव का जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है।
एक मान्यता यह है कि बच्चे के जन्म की छठी रात को ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें विवाह, पढ़ाई, नौकरी और मृत्यु की तारीख तक सब कुछ तय होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मोहित नहीं होता और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी यदि कोई व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान और कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर ले तो वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यह मोक्ष लाखों जन्मों के बाद भी तुरंत प्राप्त हो सकता है यदि व्यक्ति अपने कर्मों का सही अर्थ समझ सके और सत्य को स्वीकार करे। तो मित्रों, यह जीवन हमें सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसे प्राप्त करने का एक उद्देश्य है जिसे हमें समझना और स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता कहती है कि वास्तविक जीवन की शुरुआत तब होती है जब यह भौतिक जीवन समाप्त होता है। इसका मतलब है कि हम सब एक निश्चित समय के लिए इस धरती पर आते हैं और कुछ खास कर्मों को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब प्रभु हमें परलोक में एक नई यात्रा की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अन्य धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि असली जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, वे विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय आता है तो वे इस भौतिक दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अब सवाल उठता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आपने जरूर देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाले लोगों का जीवन बुरे कर्म करने वालों की तुलना में अधिक कठिन होता है। आपने जरूर सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर शास्त्रों में छिपा है। शास्त्रों में कई कथाएं मिलती हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे बुरा फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई थी। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। उनमें से एक बहुत धार्मिक था, जो रोज मंदिर जाकर पूजा करता था। दूसरा व्यक्ति नास्तिक था, जो मंदिर नहीं जाता था। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी और मंदिर में केवल पुजारी ही था। नास्तिक व्यक्ति मंदिर में गया और वहां से जूते चप्पल और कुछ पैसे चुरा लिए। उसी समय धार्मिक व्यक्ति भी मंदिर गया और पूजा करने लगा। पुजारी ने उसे देखा और उसे ही चोर समझ लिया। गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए और धार्मिक व्यक्ति को दोषी मानकर उसे मारने लगे। उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया गया। धार्मिक व्यक्ति को वही व्यक्ति मिला जिसने असल में चोरी की थी। इसके कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। धार्मिक व्यक्ति यमराज के पास पहुंचा और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यमराज ने उत्तर दिया, जिस दिन तुम पर झूठा आरोप लगा था उसी दिन तुम्हारा जीवन समाप्त होना था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें थोड़े समय के लिए जीवनदान मिला। दूसरी ओर यमराज ने बताया कि नास्तिक व्यक्ति के भाग्य में राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके पाप कर्मों के कारण वह एक मामूली चोर बनकर रह गया। इससे स्पष्ट होता है कि कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म का फल बिना भोगे नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति पाप करता है वह भले ही आज खुश हो, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करना हमेशा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुरे कर्मों का परिणाम देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। एक कहानी इस प्रकार है कि एक अत्यधिक पापी व्यक्ति एक रास्ते से गुजर रहा था और उसे रास्ते में बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक धर्मात्मा व्यक्ति भी जा रहा था, जिसे कांटा चुभ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वहां के कुछ लोगों ने यह देखकर सोचा कि यह तो बहुत गलत हुआ। वे दोनों व्यक्तियों को एक पंडित के पास ले गए और उनसे इसका कारण पूछा।
पंडित जी ने बताया कि वह पापी व्यक्ति वास्तव में राजा बनने वाला था, लेकिन उसके पापों के कारण उसे केवल सोना मिला। दूसरी ओर धर्मात्मा व्यक्ति का जीवन समाप्त होने वाला था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे सिर्फ एक कांटा चुभा और वह बच गया। अब सवाल उठता है, क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों के परिणामों से बचा जा सकता है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों से बुरा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि कर्म की गति बहुत जटिल है। इसका अर्थ है कि यह समझना मुश्किल है कि किसी कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा। हो सकता है कि आज जो बुरा हो रहा है वह हजारों जन्म पहले किए गए किसी कर्म का परिणाम हो। यह भी संभव है कि आपने अनजाने में कोई पाप किया हो और आपको इसका एहसास भी न हो, लेकिन उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। शास्त्रों में यह सिद्धांत बताया गया है कि कर्म का फल अचूक होता है। यदि आप अनजाने में भी कोई पाप करते हैं तो भी आपको उसका फल मिलेगा। जैसे यदि आप अनजाने में आग को छू लें तो आपका हाथ जरूर जलेगा। इस संदर्भ में शास्त्रों में पांडवों के पिता महाराज पांडु की कहानी आती है। एक बार उन्होंने शिकार करते समय एक हिरण को तीर मार दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि वह हिरण रूप में एक ऋषि थे। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों को शिकार करने का अधिकार था, लेकिन पांडु यह नहीं जानते थे कि उन्होंने एक ऋषि पर तीर चलाया है और इस अज्ञानता के बावजूद उन्हें श्राप मिला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कर्म जानबूझकर हो या अनजाने में, उसका फल जरूर मिलता है। वीडियो के अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय मार्ग है। इसे प्राप्त करने वाला मनुष्य मोहमाया से परे हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का अंत समय इस प्रकार की स्थिति में हो तो उसे भगवान के धाम में स्थान मिलता है। मनुष्य कृष्ण भावना, अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, भले ही इसके लिए उसे लाखों जन्मों का इंतजार करना पड़े। यह बात सत्य को समझने और उसे स्वीकार करने की है। भगवद गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का आरंभ इस भौतिक जीवन के अंत के साथ होता है। यह स्पष्ट है कि हम सब एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर आते हैं और कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं। जब हमारे कर्म और जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब प्रभु हमें परलोक में एक शाश्वत स्थान प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार असली जीवन तब शुरू होता है जब भौतिक जीवन समाप्त होता है। जो लोग सदाचारी होते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय आता है तो वे इस दुनिया को छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हैं। अब प्रश्न उठता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वालों का जीवन बुरे कर्म करने वालों की तुलना में अधिक कठिन होता है। इसका कारण शास्त्रों में बताया गया है। हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और यदि कोई बुरा कर्म करता है तो उसे दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई थी। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। उनमें से एक बहुत धार्मिक था और रोज मंदिर जाकर पूजा करता था, जबकि दूसरा व्यक्ति नास्तिक था। एक दिन नास्तिक व्यक्ति मंदिर गया और वहां से जूते और कुछ पैसे चुरा लिए। उसी समय धार्मिक व्यक्ति भी पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचा। पुजारी ने उसे देखा और उसे चोर समझ लिया। गांव के अन्य लोग भी इकट्ठे हो गए और उसे दोषी मानकर पीटने लगे। घायल अवस्था में वह व्यक्ति लौट रहा था,
तभी उसे वही चोर मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। धार्मिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यमराज ने उत्तर दिया, जिस दिन तुम पर झूठा आरोप लगाया गया था उसी दिन तुम्हारा जीवन समाप्त होना था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें थोड़ी और उम्र मिली। दूसरी ओर नास्तिक व्यक्ति का भाग्य राजा बनने का था, लेकिन पाप कर्मों के कारण वह एक मामूली चोर बनकर रह गया। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म का फल बिना भोगे नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति पाप करता है उसे उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह आज खुश क्यों न हो। पाप कर्म का परिणाम अवश्य मिलेगा, चाहे वह आज हो या कल। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल भोगने से कोई नहीं बच सकता। एक कहानी ऐसी भी है कि एक पापी व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक धर्मात्मा व्यक्ति भी गुजरा, जिसे एक कांटा चुभ गया और वह जमीन पर गिर गया। वहां के लोगों ने सोचा कि यह तो बहुत अन्याय है। वे दोनों व्यक्तियों को एक पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने बताया कि पापी व्यक्ति के भाग्य में राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके पापों के कारण उसे सिर्फ सोना ही मिल पाया। दूसरी ओर धर्मात्मा व्यक्ति का जीवन समाप्त होने वाला था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से उसे सिर्फ कांटा लगा और वह बच गया। क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों के फल से बचा जा सकता है? शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है। हमें जीवन में दोनों तरह के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति असीमित और जटिल है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बड़े पाप का परिणाम हमें वर्तमान जीवन में नहीं मिलता, बल्कि यह हजारों जन्मों बाद सामने आता है। इसी तरह अनजाने में किए गए पापों का भी फल अवश्य भुगतना पड़ता है। कर्म का सिद्धांत अचूक है। अगर आपने गलती से भी कोई गलत कार्य किया है तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक उदाहरण महाराज पांडु की कहानी में मिलता है। उन्होंने अनजाने में एक हिरण का शिकार कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह हिरण एक ऋषि था। उस ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जिसके कारण आगे चलकर उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजा का शिकार करना पाप नहीं था, लेकिन क्योंकि पांडु यह नहीं जानते थे कि वह हिरण एक ऋषि है, उन्होंने अनजाने में पाप किया और उसे भुगतना पड़ा। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।